कुमार के अब कोई नोटिस दे रहा है। कैबिनेटे में मंत्री थप्पड़ चला के मारे दौड़ रहा है। जो अपने कैबिनेटे को नियंत्रण नहीं करे तो उसको कौन पूछ रहा है। भूंजा फांकने के सिवाय अब उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस सात को बुझल दिया, एक साथ मेज पर रख दीजिएगा तो पेट्रोमैक्स की तरह लाइट करने लगेगा कि भाईपर बन जाएगा। तो 10-10 को सीट पर लड़ेंगे, पहले सीटें बंटवारा करने में माथा फोड़वल कर लेंगे। यहाँ से रांची जाने का जो 4 लेन बन रहा है वो नीतीश कुमार की हैसियत है, नरहन्नी तार काटता है, वो नाखून काटने के बराबर है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने पहुंचे थे। हरियाणा फतेहाबाद में एक बड़ी रैली हुई है। स्वर्गीय देवीलाल चौधरी की 109वीं जयंती थी और ऐसे में नीतीश कुमार ने मन से खूब हुंकार भरी है और कहा है कि झंझट पैदा कराते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़वाते हैं। 24 में जनता हिसाब लेगी। इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता MLC नवल किशोर यादव हैं। 2024 में हारने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जीत तो नहीं होगी, बुरी तरह हारेंगे। नीतीश कुमार के अब कोई नोटिस दे रहा है। कैबिनेटे में मंत्री थप्पड़ चला के मारे दौड़ रहा है। जो अपने कैबिनेटे को नियंत्रण नहीं करे तो उसको कौन पूछ रहा है। वो बैठ के चुपचाप सामने 3 घंटा भूंजा फांके। भूंजा फांकने के सिवाय अब उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 35+ सीट जीतेगी और ये देखते रहे। नीतीश कुमार की हैसियत जब हमसे अलग हुए थे, दावा करें ना 35+ जीते। 35+ अकेले तो आपको जी भीड़ लेके वो 7 लोगों का गठबंधन है। अरे उस सात को बुझल दिया, एक साथ मेज पर रख दीजिएगा तो पेट्रोमैक्स की तरह लाइट करने लगेगा कि भाईपर बन जाएगा। बुझल दिया है। हैसियत किसका क्या है। लड़ेंगे के गो सीट पर, 10-10 को सीट पर लड़ेंगे। जितना पार्टी एलाई हैं तो 10-10 को सीट पर लड़ेंगे, पहले सीटें बंटवारा करने में माथा फोड़वल कर लेंगे। आपको लगता है अभी हाल ही में अमित शाह आए थे, कह रहे थे तेजस्वी यादव की मन से बड़ी बड़ी बातें कही हैं। क्या हुआ? बहुत वादा किया है, कुछ दिया है बिहार को क्या आज तक? कॉमेडी शो बता रहे थे। ऐसा है कि जिसको भीख मांगने की प्रवृत्ति हो गई है। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन दिया था? लालू जी बना दिए थे कि नीतीश बना दिए थे? ये पटना बक्सर ये जो हाईवे बन रहा है, कोइलवर में पुल बना उद्घाटन हुआ, ये नीतीश कुमार बना दिए कि लालू जी बना दिए? ये पटना से डोभी का जो 4 लेन बन रहा है ये बना दिए? सड़कों का जो जाल बिछाया बिहार में नीतीश कुमार ने बिछाया ना। अरे सड़क बनाए हम, नीतीश कुमार के जाल कहाँ से आ गया? बिहार में सड़क आप लोग बनाए तो कौन बनाया? नरेंद्र मोदी के आने के बाद। अच्छा, यहाँ से रांची जाने का जो 4 लेन बन रहा है वो नीतीश कुमार की हैसियत है, नरहन्नी तार काटता है, वो नाखून काटने के बराबर है। वो नाखूने काट सकता है, ये लोग नरहन्नी है। यहाँ से मोकामा जाने के लिए जो 4 लेन बख्तियारपुर से बन रहा है ये बना दिए सरकार ने बनाया ना वो। अरे राज्य सरकार की क्या हैसियत है? राज्य सरकार का नहीं, वो केंद्र सरकार के NHAI का है। पहले ये बात आप समझ लीजिए। बात भांजने से पहाड़ नहीं गिरता है, उसके लिए भी डायनामाइट लगाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि बिहार में बिजली दिया, सड़क दिया, पानी दिया, लोगों तक पहुंचाया हमने। कितना काम हुआ? बिजली वो दिए कि बिजली का सप्लाई सब कुछ केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था। बाथरूम का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का सब काम नरेंद्र मोदी ने किया, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं। अरे तो नीतीश कुमार की हैसियत क्या थी? नीतीश कुमार भी जो कुछ काम किया वो हमारे उत्साह, हमारे समर्थन से काम किया। ये 40 गो MLA पर प्रधानमंत्री बन जाए। कह रहे थे कि 19 में हम ही आए थे आगे सामने में तो जितवाया था। विधानसभा में भी कहा। सुनिए 14 में कहाँ गए थे? मुसलमानों ने मेरा चेहरा देखे वोट दिया। हाँ तो 14 में कहाँ गए थे? 2 सीट पर आउट हो गए थे। मुंह बिचका के हम जा रहे सन्यास। शिवानंद जी ने ठीक कहा है कि आश्रम में चल जाए, लेकिन आश्रम भी मिलेगा नहीं। आश्रम इतना शुद्ध चीज है, वो कहाँ मिलेगा? ये बंडाश्रम बना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। आश्रम नहीं, बंडाश्रम में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि सभी को एकजुट करें। नरेंद्र मोदी को इस देश में कोई टक्कर नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी अनपैरेलल हैं। तो ये तो बीजेपी का मैं पूछता हूँ, ये अहंकार है ना? अहंकार नहीं है। हिमालय की तुलना सिर्फ हिमालय से ही की जा सकती है, दूसरा कोई पहाड़ियों से नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी की तुलना सिर्फ नरेंद्र मोदी से ही की जा सकती है। उसके कद और हैसियत का कोई इस देश में आदमी नहीं है। अंतिम सवाल, वो मंच से कह रहे थे, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि सब सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार में एक्सपर्ट हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। नीतीश जी के अब बिहार में तो कोई सुनता नहीं है। तब गए हैं वहाँ देवीलाल के यहाँ, देवीलाल जी के जयंती पर, तो अपना कुछ बुखरा चमका रहे हैं और सबको जोड़ने चल रहे हैं कि एलाई हो जाइए। तो लालू और नीतीश और जीतन राम मांझी अपने कहे ना पटिया के साथ एक साथ मिला लेते हैं। मिला लें, एक के पटिया के ना है।
मिला लें, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने मिलाएंगे नहीं, अपने 10-10 गो अलग अलग MP के चुनाव लड़ेंगे। मर्जर करने के लिए आप, हाँ तो मर्जर कर ही देना चाहिए तो था। गठबंधन तो है ही ना। अरे गठबंधन आज है या फिर वो नरेंद्र मोदी के यहाँ आ जाएंगे, हालांकि हम लोग लेंगे होंगे नहीं, लेकिन इस गठबंधने वाला ना लौट के आ जाता है यहाँ की, हे माई बाप हमरो रख लीजिए, तो फिर आ जाएंगे। हम लोग अब किसी को गठबंधन के किसी नेता को, महागठबंधन के नेता को मिलाने नहीं जा रहे हैं। अकेले लड़ लेंगे, 35 सीट जीतेंगे। अकेले ही लड़ेंगे, अकेले ही चला था, 2 सीट से हम आए हैं यहाँ तक, इस बार 350 सीट पर जाएंगे। देखिए पूरे देश में बीजेपी 350 सीटों पर जाएगी और बिहार में भी 35+ सीट जीतने का दावा है। नीतीश कुमार के सवालों का क्या जवाब दिया है नवल किशोर यादव, जो कि बीजेपी के MLC है, वरिष्ठ नेता है, विभाग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और बीते दिनों अमित शाह की जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें देर तक मीटिंग में भी मौजूद थे। क्या कुछ टिप्स मिले होंगे, आप समझ रहे हैं। अटैकिंग मोड में है बीजेपी, बिहार में सियासी पारा जो है वो चढ़ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।